नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जूले। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब राज़ी खुशी से होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। गर्लफ्रेंड को डंडे से मारा, हड्डी पसलियाँ तोड़ी, कमर की हड्डी पसलियाँ तोड़ी, मर्डर कर दफनाया। ये कहना है सोनिया की माँ रंजना देवी का। वो कहती हैं कि संजू नाम बोला और सलीम निकला। दिल्ली के नांगलोई में एक पुराना सा मकान है। आते जाते लोग वहाँ पे मकान के सामने ठहरते हैं, बैठते हैं। पुराना जैसा मकान है, वहाँ पे कुछ बैठक वगैरह है, तो वहाँ पे लोग बैठते हैं, ठहरते हैं। तो ये घर है सोनिया का। तो ये है मतलब कि वो सोनिया का घर है, जिसके कथित बॉयफ्रेंड संजू ने उसे मारकर दफना दिया। 19 साल की सोनिया 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। संजू से जो है शादी करना चाहती थी, लेकिन उसका परिवार नहीं मान रहा था। करवा चौथ के दिन उसको बुलाया और फिर वो सोनिया जो है कभी भी अपने घर मुड़कर नहीं आई। सोनिया के पिता शंकर मंडल। दरअसल जो सोनिया के पिता हैं शंकर मंडल, उनका नाम है। 30 साल पहले बिहार के दरभंगा से दिल्ली आए थे, तभी से नांगलोई में रहते हैं। तो दोस्तों, जो सोनिया जो है अपनी माँ के साथ सोई हुई थी। दरअसल ये 20 और 21 अक्टूबर की बात है, जब सोनिया अपनी माँ के साथ सोई हुई थी। सुबह जो है 4:30 बजे सोनिया जो है उसको जगाया गया किसी के थ्रू, जैसे कि संजू ही ने जगाया उसको, फ़ोन करके बुलाया होगा। तो सोनिया उठी और अपनी माँ के साथ जो है वहाँ से अपनी माँ को बोला कि मैं जा रही हूँ, तो कुछ ही टाइम के बाद मैं वापस आ जाऊँगी। तो सुबह 4:30 की बात थी। जो सोनिया की माँ जो है तो वो सोई हुई थी। तो उसके बाद क्या होता है कि जो सोनिया है वहाँ से चली जाती है, और जो वहाँ से उसके बाद वो संजू के साथ चली जाती है। चले जाने के बाद सोनिया जो है तो उसका जो है वो बॉयफ्रेंड, तो वो उसका कत्ल कर देता है। तो कत्ल करने के बाद उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो भी तोड़ दी जाती है, उसकी गर्दन को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया जाता है। और दिल्ली के ही एक दूर, मतलब जो नांगलोई के 6 से 7 किलोमीटर दूर जाके उसकी जो डेड बॉडी है उसको दफना दिया जाता है, और उसका जो पर्स है वो फेंक दिया जाता है नदी में। तो उसके बाद क्या होता है कि जो सोनिया है तो वो तो मार दी जाती है। उसके बाद संजू जो है वो गायब हो जाता है। तो 21 तारीख की बात थी। तो 21 और 22 तारीख को जो है 22 अक्टूबर को इन लोगों ने क्या किया जो है कि सोनिया की जो गुमशुदगी की जो है रिपोर्ट वगैरह जो है, प्राथमिकी जो है दर्ज कराई जाके, इसमें थाने में, नांगलोई के ही थाने में उसको वहाँ पे उसकी शिकायत दर्ज कराई गई। तो शिकायत दर्ज करने के बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो है पुलिस वालों ने इतना उसका मतलब संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने बोला कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई होगी तो शायद आ जाएगी वापस। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे उसके साथ गई थी, संजू नाम का जो लड़का है इसके साथ गई थी, तो वापस आई नहीं उसके बाद दूसरे दिन भी। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो वहाँ पे शिकायत दर्ज की, लेकिन उसको ढूंढने का प्रयास नहीं किया। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो संजू है उसको मार करके, तो वो पर्स वगैरह फेंक करके, तो वो गायब था। तो उसके बाद जो है तो उसका जो भाई है, सोनिया का भाई मुनीश ने उसका जो है ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो संजू है
तो संजू के ऊपर जो शिकायत कराई गई तो वो नहीं मिली वो। तो उसके बाद संजू को दूसरे 23 तारीख को संजू को पकड़ा गया, और संजू को पकड़ने के बाद उसने जो है आप बीती सुनाई कि हाँ वो जो है उसने तो बोला कि हाँ भाई मैंने इसको मारा मुरा कुछ नहीं है, मैं दूसरे दिन इसको 23 तारीख को 24 तारीख के लिए उसने बोला कि मैं इसको 6 घंटे के बाद ले आऊँगा। तो करीब रात में उसकी जो है गिरफ़्तारी हुई थी। तो उसके बाद वो जो है लड़की के बारे में उसने बोला कि हम दूसरे दिन इसको ढूंढ के लाएंगे और आपको आपके समक्ष पेश करेंगे इसको। तो उसके बाद जो है तो संजू और उसके दो साथी, एक पंकज और एक रितक नाम का लड़के जो हैं, ये तीनों लड़कों ने एक्चुअल में उसके मिल करके उसका कत्ल कर लिया था। तो उसका कत्ल करने के बाद उसको दफना दिया गया, और दफनाने के बाद वो लोग वहाँ से फरार रह गए। तो दरअसल संजू का जो मकान है वो सोनिया के मकान से 500 मीटर की दूरी पे था। सोनिया जो है उसकी एक बड़ी बहन भी है जो अभी पढ़ रही है, और सोनिया का जो एक भाई है वो रिक्शा चलाता है, ई रिक्शा चलाता है, और सोनिया की बहन जो है वो भी कुछ काम करती है, और उसकी माँ लोगों के जो घरों में जाके काम करती है, और उसका जो पिता है शंकर मंडल जो हैं वो तो चाय की दुकान चलाते हैं। तो ये सब लोग जो हैं अपने अपने काम में बिज़ी होते थे। इसी बीच जो है संजू की और इसकी जो है सोनिया की आपस में दोस्ती हो जाती है। जो सोनिया थी वो टोटल 10वीं ही पढ़ी हुई थी, 10वीं से ज़्यादा उसने पढ़ा नहीं था। तो उनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद संजू जो है वो जो संजू है उर्फ सलीम, जो सलीम है एक्चुअल में वो सलीम था, लेकिन उसने झूठी ऐसे संजू बोला कि मेरा नाम संजू है, मैं एक हिंदू परिवार से हूँ। तो उसकी उससे दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद वो 6 से 7 महीने की प्रेग्नेंट है लड़की। तो जब प्रेग्नेंट थी तो उसने अपने परिवार से बताया, और अभी सुनने में आया ये कि वो जो है संजू के बारे में उनके परिवार को भी पता था, लेकिन उसकी माँ जो है सोनिया की माँ इस बात से इनकार करती है कि हमें इस बात का पता नहीं था कि जो संजू है ये एक्चुअल में सलीम है। तो ये फिर अभी बाद में पूछताछ करने के बाद ही पता चला, जब उसका मर्डर हो गया उसके बाद ही इसका पता चला। तो फिर क्या होता है कि जो संजू की और जब उसकी दोस्ती हो जाती है, दोस्ती होने के बाद वो लोग आपस में मिलते बैठते हैं उठते हैं, और जो है ये सब लोग जब घर में नहीं होते थे, जो उसका 2 कमरे का जो किराए का मकान है शंकर मंडल का, तो वो उसमें आया जाया करता था संजू, और वहीं से उनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद उसके परिवार में पता चल जाता है, संजू के परिवार में भी और इनके भी परिवार में पता चल जाता है, लेकिन इस बात का जो है विरोध करते हैं सोनिया वाले कि ये हम इससे शादी नहीं कराएंगे। लेकिन जब इसका पता चला कि ये संजू नहीं है, ये सलीम है, तो उसके बाद लेकिन वो लड़की तब तक प्रेग्नेंट हो चुकी थी। फिर उसके बाद इसका जो है ऑपरेशन करवाने की भी बात चली, लेकिन वो लड़की नहीं मानी कि मैंने ऑपरेशन वगैरह नहीं करना है, तो मुझे है संजू के साथ ही शादी करनी। तो उसके बाद फिर ऐसे ऐसे करते करते तो 21 तारीख को संजू ने वहाँ से उसको बुलाया सुबह 4:30 बजे, और अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद संजू वगैरह भाग गए। उसके बाद जब पुलिस में ये केस पहुंचा तो पुलिस ने उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद लाया। फिर उसका जो भाई है संजू का भाई, उसका बड़ा भाई जो है, उसकी जो भाभी है वो भी हिंदू परिवार से ही है। ये बाद में बोला गया क्योंकि जब उनको वहाँ पे, ये लोग जो हरियाणा के रहने वाले थे तो रहते थे वहीं पे, नांगलोई में ही रहते थे ये भी। तो नांगलोई में ये लोग रहते थे, तो ये भी अपना छोटा मोटा कुछ कारोबार वहीं पे करते थे। तो उसके बाद ये जो लोग हैं तो ये सभी जो हैं ये फ़रार हो जाते हैं। जो इसके संजू के जो सलीम उर्फ जो है सलीम के, तो सलीम के परिवार जो हैं ये पूरे के पूरे वहाँ से ताला दे के भाग जाते हैं। और जो है इसका उसके बाद इसको पकड़ा जाता है, और पकड़ने के बाद जो है फ़िलहाल अभी इसकी कार्रवाई जो है ये पुलिस में चल रही है। तो तो उसके बाद ऐसा होता है कि जो उसके जहाँ वो जो है क्या उसका
जहाँ पे वो रहते हैं, नांगलोई के ही पास में रहते हैं, वहीं पे एक पुनीत नाम का कोई व्यक्ति है। तो उसने बताया कि ये जो है संजू, जो सलीम है एक्चुअल में ये सही में मुसलमान है और मुस्लिम है और ये हैं हरियाणा के रहने वाले। लेकिन जो इसने झूठी सोनिया को संजू बोल करके इससे शादी करी है और साथ में शादी नहीं बाय द वे उससे दोस्ती की है। तो जो इसका बड़ा भाई है उसने भी लव मैरिज की थी और तब भी ये हंगामा वगैरह हुआ था। पिछले मतलब 1 साल पहले की बात है। पुनीत के बोलना ये है कि ऐसे-ऐसे करके इन्होंने पहले भी किसी हिंदू लड़की के साथ शादी की थी, उसने उसके बड़े भाई ने। तो इस बात की जब जानकारी संजू के भाई को चली कि संजू का जो उसका बड़ा भाई है, उसके बड़े भाई ने छोटे भाई का पता चला, तो उसने जो उसको सोनिया को धमकाया, डराया और बहुत उसको बोला कि अगर तुम इसके साथ शादी करोगी, तो तुम्हें मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, इसलिए तुम इससे शादी नहीं करना। तो भी सोनिया नहीं मानी और लास्ट में जो है अपनी जान दे के ही उसको लास्ट मतलब अंजाम भुगतना पड़ा। तो दोस्तों ये घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य ये हमारा ये नहीं है कि किसी का दिल दुखे, किसी को हम दुखी करें या तो किसी को ठेस पहुंचाएं, बल्कि हमारा ये बोलना है कि अगर ये सब चीज़ें नहीं होती जो सोनिया है, सोनिया अगर संजू से दोस्ती नहीं करती, फ्रेंडशिप नहीं करती और फिर लास्ट में वो तो प्रेग्नेंट होके तो उसको कितनी बेरहमी से मारा गया, 7 महीने का बच्चा भी वहाँ पे उसके साथ ही मरा। तो अगर वो पहले से ऐसा सोचती, वो दोस्ती नहीं करती, सोच समझ के दोस्ती करती और संजू को पहले अच्छे से जो सलीम है, सलीम की से अगर पहले दोस्ती करती और उससे पूरा अपना मतलब सब कुछ देखने के बाद ही उससे शादी करने का निर्णय लेती। अगर उसने बताया था कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, तो उसने शादी उसके साथ नहीं करनी चाहिए थी। तो उसके बाद जो है ये तीनों लोगों को जो है पुलिस ने अरेस्ट करके इनको जेल में फ़िलहाल डाल दिया है। अभी आगे आगे की जो कार्रवाई है ये जारी है। लेकिन बात वहीं पे अटक जाती है कि जो पहले से जो ये लोग करते हैं ऐसा, तो ऐसा करने से पहले कम से कम लाख बार सोचना चाहिए, तभी जाके एक लड़की सेफ़ हो सकती है और एक लड़की की जान बच सकती है। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो फिर मिलते हैं आपसे कहीं नेक्स्ट वीडियो में कल। तो एक और वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो जो है ये पसंद आता है तो इसे कृपया करके लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।